अमृत की भी बात बड़ा सही है। अमृत हरि को जिन खोजा तिन पाया, जो प्रमाद बस रमा विषय में उसने गोता था। बिल्कुल सही कहा है कि उस हरि परमात्मा व सद्गुरु को जो ठीक ढंग से खोजा, पूरे समर्पण भाव से यदि खोजा तो वो पा गया। जो प्रमाद बस रमा विषय में उसने गोता खाया, लेकिन जो आलस से बस के लिए चला हुई चाहे न हुई, अनमनी ढंग से कुछ कर दिया, फिर वो विषयों में ही आसक्त रहा, वही व्यक्ति गोता खाया। जो प्रमाद बस रमा विषय में, प्रमाद मीन्स आलस, आलस से बस अब खा लिए तो क्या पूजा करें, यानी बहुत सारे बहाने हैं पूजा न करने, है ना, ध्यान न करने, बहुत सारे बहाने। तो जो प्रमाद बस रमा विषय में उसने गोता खाया, उसने इस संसार में, इस भवसागर में गोता खाया, अर्थात 84 का ही प्राणी बना रहा। क्या हो सागर तट जा बैठे जब गोता नहीं लाया। यहाँ तक इन्होंने बात कही कि यदि सागर के किनारे जाकर भी बैठ जाएं और उसमें गोता नहीं लगाएं तो क्या फायदा हुआ, है ना। बस वही बात जो कही जाती कि बूथ किनारे तक पहुँच जाए लेकिन उसमें समर्पित न करे अपने आप को तो क्या फ़ायदा हुआ। सभी यात्रा बराबर है, चाहे पास में बैठो या हजारों कोस दूर पर बैठो, अलग तो है। मतलब तो ये है कि हम बिल्कुल उसमें उसको अपने में आत्मसात कर लें या वो कृपा करके हमें अपने में आत्मसात कर ले, ये अच्छी बात है। और किनारे पर तो जो बैठा रहा तो सागर के किनारे है तो भी कोई मतलब नहीं, सागर का उसे अनुभव नहीं है, सागर की गहराई का अनुभव नहीं, जल में क्या शीतलता है उसका अनुभव नहीं, किनारे है। जब कूदेगा तब तो होगा, तब तो तपन बुझेगी। इसलिए इन्होंने क्या हो सागर तट जा बैठे जब गोता नहीं लाया। जब उसमें गोता नहीं लगाया तो बेकार है। समय गया मोती नहीं पाया, हाथ मले पछताया। ये भी बात है, किनारे बैठा रहा तो मोती मिलेगा कहाँ। वो कबीर की एक लाइन है ना, मैं बपरी बूढ़ंडरी रही किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़ंडरी रही किनारे बैठ। भाई जो ढूंढा, समुद्र में कूदा, गहराई तक गया, तब मोती मिलेगा उसे, तब मोती पकड़ लिया, मोती मिल गया। लेकिन जो किनारे पर ही बैठा रहे और डरता रहे कि इतना गहरा है, यदि मैं कूदूंगा तो पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तमाम तरह के भय हैं, और उस डर से या आलस्य से वह किनारे बैठा रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि मोती मिला ही नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि समय गया मोती नहीं पाया। समय तो बहुत बीत गया किनारे तक पहुंचने में, लेकिन किनारे तक पहुंच करके भी मोती नहीं मिला, इसलिए कि समुद्र में नहीं कूदा, किनारे ही बैठा रहा भय से। तो समय गया मोती नहीं पाया, हाथ मले पछताया। तब मोती जब नहीं मिला तो वही हाथ मल मल के पछताना है। दूसरों को मोती पाया देखकर तो पछताएगा ही नहीं कि हम तो बेकार ही पड़ गए, किनारे ही बैठे रहे, कबीर साहब पा गए, बुद्ध जी पा गए, तो हम क्या करें, हाथ मलना है ना। वो लोग मोती पा गए भाई, कूदी तब तो पाए। यदि हम हाथ मलते रहेंगे, जब उससे कुछ नहीं पाए तो हाथ मलते रहेंगे, पछताते रहेंगे, यही स्थिति होती है। पढ़ पढ़ विद्या पंडित हो गए और उपदेश सुनाया, नित्य भ्रम नहीं मिटाया, जिसने तो क्या लाभ उठाया। वही बात, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसको यूँ तरह कह दिए कि पढ़ पढ़ विद्या पंडित हो गए,
वेद शास्त्रों को पढ़ कर के, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल को पढ़कर बड़े बड़े पुजारी साधु जन हैं जो उन्हीं की व्याख्या करते हैं, अपने शब्दों में समझाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कि सत्य है। उन्हें खुद पता नहीं है कि मोती है क्या। मोती की लहरों के बारे में कह रहे हैं, मोती की विषय, अरे उस सागर की लहरों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तरंगों के बारे में लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं, लेकिन मोती का पता नहीं है। मोती कैसे मिलेगा, है ना? तो शब्द तो संकेत मात्र है ना। जो कुरानों में, शास्त्रों में लिखा है, जैसे यही लिखा गया, तो ये तो संकेत मात्र है। अब संकेत कहाँ का है, ये तो जिस स्थान पर बैठ कर ये लिखा गया, उस स्थान पर बैठ कर पढ़ा जाएगा तभी समझ में आएगा, उसके पहले नहीं समझ में आएगा। जिस ऊंचाई से देखकर जो चीज़ लिखी जाती है, उस ऊंचाई पर जाकर हम देखेंगे तभी वो समझ में आएगा, उसके पहले नहीं समझ में आएगा। उसका अर्थ हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, कुछ और अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो सत्य नहीं होगा। पढ़ विद्या पंडित हो गए और उपदेश सुनाया, और उपदेश भी देते हैं समाज को, पूजा करवाते भी हैं, बड़ी पूजा भी होती है। उन लोगों की ढेर पूजा होगी, वहाँ ज़्यादा लोग भीड़ लगाते हैं, और जहाँ सच्चा फकीर रहता है वहाँ भीड़ कम लगती है, स्वाभाविक। वो सच्चा है, ज़्यादा लाम काम नहीं बतियाएगा, बहुत तुमको दुखों से नहीं छुड़ाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, वो कह सकता है कि मैं तुम्हें है ना, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है तो वो कह सकता है। जिसके पास पावर है तो चाहता है, कैसे कहेंगे तो करेंगे, कब कर सकता है, लेकिन समय आने पे करेगा। तुरंत वो नहीं कह देगा कि बस आ जाइए हमारे यहाँ, हम तो मुक्त कर दें। ये तो नकटवा संप्रदाय का किस्सा है, भगवान का दर्शन है ना। वो कह सकता है कि हम भगवान का दर्शन करा दें, तुम आओ ना मेरे पास, ऐसा होता है। ऐसे ही लोग करते हैं, पढ़ विद्या पंडित हो गए और उपदेश सुनाया, और उपदेश सुनाते रहते हैं। नित्य भ्रम नहीं मिटाया जिसने, तो क्या लाभ उठाया। यहाँ निज होना चाहिए, निज भ्रम नहीं मिटाया जिसने। अपना भ्रम खुद ही वो नहीं मिटाया, तो दूसरों का भ्रम कैसे मिटा सकता है। जिसे बनारस के रास्ते का पता ही नहीं है, तो दूसरों को बनारस का रास्ता कैसे बता सकता है। वो तो कलकत्ता का भी रास्ता बता सकता है, दूसरी दिशा का रास्ता बता सकता है, लेकिन ये रास्ता नहीं बताया। उसमें एक गज़ल है ना, वो क्या बताएंगे राह हमको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। जिन्हें खुद अपना पता नहीं, वो रास्ता क्या बता सकते। तो वही बात ये कहा गया है कि निज भ्रम नहीं मिटाया जिसने, तो क्या लाभ उठाया। यदि इतना शास्त्र वेद वेदांत पढ़ के, ध्यान सत्संग साधना पूजा करके भी जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, अपना भ्रम नहीं मिटा पाया, तो उससे क्या लाभ हुआ उसको। कुछ भी लाभ नहीं, फिर 84 का 84 में ही बना रहा। जबकि इसका परिणाम होना चाहिए कि अपने निज स्वरूप को वो जान जाए और 84 से मुक्त हो जाए, तब तो कुछ हुआ। बैठ कंदूरा धूड़ी लगाई, कष्ट दिया तन ताया, फिर यदि मन का बेग न रोका, कैसी संत कहाया। बिल्कुल सही कहे कि बैठ कंदूरा धूनी रमाया, एकदम शांति से बैठा है आसन लगा कर, धूनी रमाए हुए, आग भी जल रही है, धुइयाँ उसको कहते हैं, धूनी कहते हैं। वैसे बैरागी संत जनों गुरु सरकार भी हमारे धूनी जमा कर ही बैठते थे, लेकिन वो तो पूर्व पुरुष थे। लेकिन बहुत सारे लोग धुइयाँ जलाकर भी बैठते हैं। और धूनी लगाई, कष्ट दिया तन ताया, और तन को कष्ट भी दिया। एक आसन में बैठना, कभी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करना, है ना। ऐसा कई सारे आसनों में लोग तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन कुल के बावजूद भी फिर यदि मन का वेग न रोका, यदि मन का वेग नहीं रुका, तो सब व्यर्थ। क्योंकि इन सब का अर्थ यही होना चाहिए कि मन का वेग रुक जाना चाहिए।
कामना वासना का समापन हो जाना चाहिए, इच्छा शांत हो जानी चाहिए, तभी तो संत हो सकता है। ऐसे बाहरी खोलड़ा संत का ओढ़ ले तो लोग देखकर बाहर से कहेंगे कि बाबा है, इसलिए कि संत का खोलड़ा ओढ़े, उपरौटा ओढ़े, शेर की खाल ओढ़ लिया है सियार, तो समझेंगे लोग दूर से कि नहीं ये तो शेर हो आ गया, लेकिन जब तक बोलेगा नहीं तब तक भ्रम रहेगा। ज्यों ही वो बोलेगा तुरंत पता चल जाएगा कि ये सियार है। वैसे ही जो गुरुडम करते हैं, जो संतों का ढोंग करते हैं, वो तभी तक सफल हो सकते हैं जब तक उन्हें कोई सच्चा सद्गुरु से भेंट न हो जाए। सच्चा सद्गुरु से भेंट होने के बाद उनका पोल खुल जाता है, कहाँ तक जानते हैं पता हो जाएगा। यही बात होती है। वैसे दुनिया को ठगने के लिए तमाम तंत्र मंत्र यंत्र बावजूद करके बाबा करके पुजवा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के नाम पर कुछ नहीं आता तो संतों से भेंट होने को पता हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यदि मन का वेग नहीं चल गया, यदि मन में ही अवस्थित है, मन उन्हें परेशान करता है, इच्छाएं कामनाएं संसार की परेशान करती हैं, उनको उनसे दूर नहीं हो पाती हैं, तो इसका मतलब है कि कैसे संत का आया, तब संत कैसे हुआ। आगे कहते हैं कि समता बिन ममता नहीं हटती, समता बिन ममता नहीं हटती, निर्मल हो नहीं काया, अमृत सह समाधि लागी शून्य शिखर को जाया। आखिरी बात बढ़िया कहें कि समता बिन ममता नहीं हटती। समता के बिना ये ममत्व जो संसार से हो गया है, ममता जो हो गई है, वो नहीं हटती। समता का अर्थ है कि तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन गुण से तीनों लोगों की रचना हुई। सत का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी ब्रह्मा है सतोगुण से, इसीलिए सतलोक या ब्रह्मलोक कहते हैं। रज का मतलब होता है कि जो सृष्टि की गई है उनका परवरिश पालन पोषण करना, तो ये कहते हैं रजोगुण से आपके विष्णु। तम का अर्थ होता है गुस्सा, क्रोध, यानी जब सृष्टि कोई गलत काम करता है उसको सजा देना, और साथ ही महाप्रलय के समय सृष्टि का संहार करना, ये रुद्र रूप से शंकर जी का काम है। इन्हीं तीनों गुणों से ये तीन देवता नियुक्त किए गए। यदि छोटे अर्थ में संसार में आएंगे तो जो व्यक्ति खेती गृहस्थी में रहता है, घर परिवार में रहता है, कमाता खाता है, दूसरों को खिलाता है, चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट नहीं करता है, तो ये रजोगुणी है। और जो व्यक्ति चोरी हत्या पाप छल कपट बेईमानी सभी करता है वो तमोगुणी है। और जो व्यक्ति केवल ईश्वर सत्य में ही विचार रखता है वो सतोगुणी। ये सांसारिक दृष्टिकोण से। तो इस तरह से ये समता में आए, सभी गुण जब साम्यावस्था में आ जाएं उसी को हम तुरीय अवस्था कहते हैं। जहाँ तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाते हैं, हानि लाभ जस अवजस जीवन मरण, यानी जो कुछ भी यहाँ द्वंद्व है वो कुछ भी हो, सुख दुख सभी स्थिति में समान भाव बरतना, ये समता में है। दुख से ज़्यादा दुखी न होना, सुख से ज़्यादा उछलना नहीं। दोनों, सुख आया थोड़ा मुस्कुरा लिया, चलो भाई मालिक का मौज है, दुख आया चलो भाई मौज है, प्रारब्ध के अनुसार दुख लिखा है, दुख भी भोग लेते हैं, प्रारब्ध तो कट जाएगा। इस तरह की बातें यानी उसके अंदर एक संतोष पैदा करती। तो समता में आ गया तो ममता भी हट जाएगी, क्योंकि समता में आ गया तो इसका मतलब है तीनों गुण साम्यावस्था में हो गए तो निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, अर्थात शून्यता में ही समता आती है।
आत्मा को ही देखता है तो समभाव रखता है। तब सब में समान रूप से आत्मा को ही देखेगा, समता तभी है। तो जब समता आ गई और सबको दिखने लगा कि नहीं पशु में भी वही है, मैं ही हूँ, हर चींटी में मैं हूँ, सब चीज़ों में मैं हूँ, तो समता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगा, स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, वृद्ध में, कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। सब में एक समान ईश्वर तत्व को देखेगा, आत्म तत्व को देखेगा, मूल तत्व को देखेगा, फिर समता आ जाएगी। और ये तो ममता हट जाती है। आत्मबोध होने के बाद निस्वरूप का जब बोध हो जाता है तो ममता भी मिट जाती है। इसलिए मिट जाती है कि अब उसको सत्य असत्य अपना पराया सबका बोध हो जाता है, इसलिए उतना ममता नहीं। हालांकि संसार को दिखाने के लिए तो नाटक करना ही पड़ेगा। यदि नाटक नहीं करेगा तो संसार वाले और कहेंगे ये तो बड़ा निर्दयी है ना। तो ऐसी बात हो, लेकिन करना पड़ता है ना। लीलावती कैवल्यम किसने भी कहा ही तो सभी कर्म करो, लेकिन लीला बस होश रखो, सब काम करो होश पूर्वक। जहाँ जैसी लीला करनी वैसा लीला भी करना पड़ता है। तो समता बिन ममता नहीं हटती, निर्मल हो नहीं काया। और उस तरह से जब समता नहीं, अर्थात काया अर्थात हमारा हृदय अर्थात हमारा मन पवित्र नहीं हो पाता, हमारा हृदय पवित्र नहीं हो पाता, मन पवित्र नहीं हो पाता है, तो पवित्र मन ही तो साक्षात्कार करता है। ये सब जब नहीं हटेगा, पवित्रता आदि माया के पीछे ही पड़े रहें, शून्यता नहीं आएगी, तो सब कहाँ से दर्शन हो पाएगा। सब जब तक शून्यता में नहीं जाते निर्मल मन होगा ही नहीं, क्योंकि एक विचार भी बाधा। तो इसलिए निर्मल हो नहीं काया। अमृत सह समाधि लागी शून्य शिखर को लाया। अब अमृत जी का कहना है कि सहज समाधि, सह माने साथ, ज माने जन्म से जो मेरे साथ है उसमें समा जाना, अर्थात आत्मा। फर्स्ट फाल हम स्वतंत्र आत्मा ही थे, हम दिव्य नूर ही थे, एक प्रकाश ही थे। लेकिन सृष्टि के आदि सृष्टि में जब हम प्रवेश किए, उसी समय जो आदेश हुआ कि नहीं जगत में जाना है, तो शरीर धारण किए, तब से हम इधर ही घूम रहे हैं। 65वां कल्प बीत गया, तब से हम इधर ही घूम रहे हैं। कम समय थोड़े हुआ, बहुत बड़ा समय हुआ। और तब तक घूमते रहेंगे जब तक हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तो कह रहे हैं कि शून्य शिखर को जाए। जब शून्यता आएगी तो शून्य के बाद ही तो हमारा घर है, अर्थात हमारा स्वरूप है आत्मा। लेकिन अभी निर्वाण का नाम से आगे, और वहाँ तक पहुँचना है, वो महासागर, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हालांकि मुक्ति यहाँ भी संभव है, लेकिन फिर कुछ शेष रह जाता है। इसलिए वहाँ तक पहुँच जाना ही हमारा लक्ष्य है, और वहीं पहुँचने पर हम पूर्ण हैं।